Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hope so you all are doing good, fine और hopefully आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे क्योंकि मज़ा जो है वो आप सबको अल्लाह ताला फराहम करे क्योंकि ये एक माइंडसेट गेम है और ये गेम जिसको आ जाता है कि उसको खुश रहना आ जाता है तो मतलब उसको ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है ना वो गुण आ जाता है। तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट हैप्पी क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ज़िंदगी को अच्छे तरीके से इंजॉय करना और गुज़र करना क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इंजॉय नहीं करेंगे, खुद से मुतमईन और खुश नहीं रहेंगे, एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो आपको लाइफ जो है वो एक एक दिन बहुत मुश्किल लगेगा, एक एक पल बहुत मुश्किल लगेगा। सो यू नाउ हैव टू फाइंड आउट जो है डिफरेंट वेज़ कि किस तरह खुश रहना है। तो मेरी कैंडीज़ खाकर खुश रहना है तो मैं अभी आपको भेज देती हूँ। तो अगर देख लिया आपके खुश रहने के तरीके, आप कैंडीज़ खाएँ या जो मर्ज़ी खाएँ, मैं तो अपने बचपन की आदतें बड़े होने तक नहीं छोड़ पा रही मुझे बहुत शुरू से आदत है। एक्चुअली शादी इसके फ़ौरन बाद से मेरी जो आदत थी वो कंटिन्यू रही चीज़ियाँ खाने वाली और मेरे हस्बैंड जब मेरी शादी हुई है मेरे हस्बैंड ने भी फिर वैसी रूटीन रखी। तो स्टिल अब तक जो है वो 7 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह हैं शादी को और रूटीन जो है वो वैसी चल रही है कि चीज़ियाँ कैंडीज़ जो है वो आ जाती हैं और भर भर के आती हैं। जो चीज़ ज़्यादा पसंद है सॉफ्ट मिंट मुझे शुरू से पसंद है लेकिन बहुत आती थी तो हस्बैंड दफ़ा जो है वो पूरा पैक ही मैं और मेरे हस्बैंड ले आए क्योंकि वो भी खाते हैं और मैं भी। तो ये मुझे मिल नहीं कोई जा रहा था, मुझे ये नज़र आया, हाल ही मैंने पकड़ के इसमें रीफ़िल कर दी हैं। और बिस्किट्स जो हैं वो आते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। जब भी मेरे हस्बैंड ने किसी शॉप पे किसी काम से जाना हो, ग्रॉसरी वगैरह तो नहीं चाहिए होती लेकिन कभी उन्होंने कोई अपनी चीज़ लेनी हो या कहीं गुजर रहे हो या उनको वैसे ही नज़र पड़ जाए तो वो बिस्किट्स लेते आते हैं जो हम खाते हैं। तो मेरे पास बिस्किट जो हैं बहुत कम चांस होते हैं कि घर में ख़त्म हुए हों लेकिन मेरे पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी खुश रहने का ही तरीका है, खाएँ पिए खुश रहें। और शामी कबाब जो थे वो मैंने बना लिए हैं क्योंकि मेरी फ्रिज में लाहौर से आने के बाद शामी कबाब नहीं थे, कुछ तैयारी नहीं थी तो मैंने कब चीज़ों की शुरू करें। तो मैंने लेग पीस निकाले थे सुबह, पैकेट एक लेग पीस का कि चलो इसका कुछ बना लेती हूँ। फिर लास्ट मोमेंट पे जाके कुछ ख़ास बनाने का दिल नहीं किया तो मैंने पकड़ के उसका सालन बना दिया, आलू चिकन का जो है शोरबा लेकिन लेग पीस के साथ। और रेड बीन्स जो थे वो मैंने रात के जो है वो सॉक किए हुए थे और इनको जो है मैं बॉईल कर लिए। वेट लगा कर ज़रा जल्दी हो जाते हैं तो वो मैं इनको ठंडा कर कर अच्छे से फिर इनको जो है पैकेट बना के इनको फ्रीज़ कर लूँगी। ये लोबिया चाट में बहुत यूज़ होता है खान, वैसे तो मैं राजमा इसको बोलते हैं वो भी मैं बनाती हूँ लेकिन ये मैंने जो है ना चाट वगैरह के लिए मेरे फ्रिज में ना जब से लाहौर से कोई चीज़ नहीं थी, शामी कबाब अब बना रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और आगे तो माशाल्लाह वैसे ही मार्च जो है मंथ ऑफ रमज़ान होगा, एंड पे स्टार्ट हो मतलब एंड पे जाके रमज़ान स्टार्ट होंगे लेकिन पूरे महीने की तैयारी हो जाएगी। और ये ट्रे में जब मैं शामी कबाब बना लेती हूँ ना तो बना के इनको फ्रिज में सेट करने के लिए रख देती हूँ, फिर उसके बाद फ्रीज़र में। और फिर उसके बाद जो है ना इनको आप किसी तरह भी किसी भी जो है कंटेनर में डाल सकते हैं, रख सकते हैं। और ये जो ट्रे है ना बिल्कुल नया ही ट्रे था, विदाउट यूज़ किए इसका ये किनारा टूट के गिर गया। मतलब गिरा तो ये टूट गया टूट के गिरने गया, गिर के टूट गया। तो मैंने ना इसको अब इतना खूबसूरत ट्रे था और आप इतनी प्यारी चीज़ को जब पैसे लगाते हैं और चीज़ प्यारी हो और दिल से ली हो और इस तरह बगैर इस्तेमाल के टूट जाए तो चीज़ को ज़ाया तो कभी भी नहीं करना चाहिए। कोशिश की थी जोड़ने की लेकिन वो मुझसे कुछ समझ नहीं आया। तो मैं अब ये कोई फ्रोज़न आइटम्स को इस तरह सेट करके रखना हो ना तो मैं इस ट्रे को तब यूज़ कर लेती हूँ। तो क्योंकि मैं इसको प्रॉपर किसी और काम के लिए तो यूज़ नहीं कर सकी तो मैंने अब इसको इस काम के लिए रख लिया है कि बस इसको इस टूटे होने की वजह से कि ये खैर फिर भी मैं इससे काम ले लेती हूँ। और साथ साथ आलू चिकन शोरबा बना लिया। रमज़ान के बारे में बताएं कि तैयारी क्या है। अभी तो आप कह रहे होंगे कि बड़ी दूर है लेकिन वक्त का पता नहीं चलता और हम हाउस वाइफ्स ने अगर अच्छे से प्लानिंग की हो ना प्रॉपर तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और हाउस वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चीज़ को स्मूथली लेकर चले। रमज़ान है, आम दिनों से ज़्यादा उसमें बजट भी होता है, चीज़ें भी और रूटीन में चेंज भी आता है। अल्हम्दुलिल्लाह बरकत होती है, अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है लेकिन हमने प्लानिंग जो है ना वो करनी चाहिए। मैं हाउस वाइफ जो 7 साल से हूँ लेकिन अब पिछले जैसे जैसे आप पुराने हो जाते हैं ना सही टिपिकल हाउस वाइफ वाली आपके अंदर तब बात आती है। स्टार्टिंग डेज आपके हैं, कभी आप स्टार्ट डेज ज़रा डिफरेंट होते हैं, दैट्स कॉल्ड हनीमून पीरियड। और फिर अब ऐसी प्लानिंग्स जो होती हैं ना हाउस वाइफ को करनी चाहिए क्योंकि प्लानिंग के ज़रिए घर को बड़ा अच्छा मैनेज कर लेते हैं। आपके हस्बैंड पे जो है ना वो किसी किस्म का मेंटली बर्डन नहीं, वो रिलैक्स होते हैं कि शी कैन मैनेज। सो मैंने अपने हस्बैंड को शायद इसी तरह होम मैनेजमेंट जो है ना वो उसमें डिग्री अचीव कर लिया। आई एम नॉट मैं कोई इतनी ख़ास नहीं हूँ डेफिनेटली। मैं अगर 7 साल में ये डिग्री ले चुकी हूँ तो मेरे से पुरानी जो हाउस वाइफ हैं उनको भी बड़े तजुर्बे आ गए होंगे कि कैसे हाउस मैनेज करना है। तो ये नेक्स्ट डे का जो है ये मॉर्निंग का जो है वो ब्रेकफास्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने इसका नाम रखा हुआ है इंग्लिश ब्रेकफास्ट हो रहा है क्योंकि वो जो है ना वो ज़्यादातर पराठा ही नाश्ता करते हैं, ज़्यादातर नहीं बल्कि उनका नाश्ता ही पराठा, उनको नाश्ता पराठा बहुत पसंद है। वो
ज़रूर खाते हैं, अंडा पराठा खा लेंगे, सालन के साथ बहुत कम लेते हैं, लेकिन चाय पर शौकीन है। तो जब मैं अपने लिए डिफरेंट नाश्ता बनाऊँ, मैं तो पराठों से तंग आ जाती हूँ, और अब तो बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि सर्दियों में तो मज़ा आ जाता है, मौसम ज़रा चेंज हो रहा है, तो इस वजह से तो मेरे हस्बैंड ने इस नाश्ते का नाम रखा हुआ है इंग्लिश नाश्ता। तो बड़ा मज़ा आता है, मैं तो चाय के साथ कभी कभी ये बना लेती हूँ और अच्छा लगता है। और शामी कबाब पड़े होना तो यही मुझे फ़ायदा है, मैं उसके नाश्ता टी टाइम कुछ भी कबाब जो है वो यूज़ हो जाते हैं, बना के रखे हों। खैर अब मैंने लोबिया भी बॉईल कर लिया है, नेक्स्ट डे जो है वो वाइट चने भी बॉईल करके रख लूँगी। इस तरह चना चाट की, फिर इमली की चटनी, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फ्रोज़न जो लाहौर जाने से एक बार डिस्टर्ब हुआ ना, वो रूटीन में आने में टाइम लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद रमज़ान की मैंने तो ना अपनी ग्रॉसरी लिस्ट भी बनाना शुरू कर दी है। तो वैसे मैं आपके व्लॉग के ज़रिए यही गाइड करूँगी कि जो हाउसवाइफ्स हैं अपने, इससे ये फ़ायदे होते हैं। एक तो मैनेजमेंट आसान है, आपको जो जो समझ में आ रहा है अचानक अचानक याद आ रहा है, क्योंकि रमज़ान में भी कुछ ऐसी चीज़ें भी ग्रॉसरी आइटम में चाहिए होती हैं जो हम जो इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उन दिनों फ्राइड आइटम्स या कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बननी होती हैं इफ्तारी की वजह से। मैं तो इफ्तार वैसे इतनी शौक नहीं थी, लेकिन अब खैर मतलब इस सेंस में शौक नहीं थी कि बहुत ज़्यादा फ्राइड अवॉइड कर रही थी, लेकिन क्योंकि अम्मी डायबिटिक थी उनके साथ पिछले साल, तो ये मसला था, अम्मी डायबिटिक थी वो इस वजह से नहीं खाती थी, सिस्टर भी ख्याल करती थी तो मैं रख लेती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन है, तो इस बार तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप अपने जो है वो बजट को, अगर आपकी मतलब 10-15 जितने भी थाउजेंड या जितने भी आपकी बजट है, आप उसकी ग्रॉसरी डालते हैं तो इस मंथ में उसमें 5000 एक्स्ट्रा ऐड करें, और कुछ चीज़ें जो आप मंगवाना चाहते हैं एक साथ इतनी लमसम मंगवाएंगे तो बजट आउट होता है, डिस्टर्ब होता है घर, तो आप उसमें एक इस मंथ मंगवा लें, 5000 ऐड करें, और कुछ चीज़ें नेक्स्ट मंथ मंगवा लें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो ग्रॉसरी होगी इस मंथ के स्टार्ट में डेफिनेटली वो रमज़ान की होगी, क्योंकि रमज़ान जो लास्ट 10 डेज़ में ही आ रहे हैं। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ आधी जो है वो ग्रॉसरी इस माह मंगवाएं, आधी नेक्स्ट मंथ, और फिर उससे आगे जो है वो मंगवाएंगे तो फिर ईद की तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह बड़ा अच्छा मैनेजमेंट हो जाती है, बजट भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। जो आपने एक साथ 10-15 हज़ार लगाना होता है, वो आप 3 हिस्सों में जब डिवाइड करते हैं तो घर का बजट बड़ा अच्छा मैनेज हो जाता है, और बरकत भी रहती है, और आप परेशान भी नहीं होते हैं, और रमज़ान को इंजॉय भी करते हैं। बाकी रमज़ान की बरकतें तो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, वो तो हमें मिलेंगी और आपको भी मिलेगा व्लॉग, तो आप उसको ज़रूर इन्जॉय करें और मेरे व्लॉग को इन्जॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला ये बबरकत महीना जो हमारी ज़िंदगियों में आ रहा है, अल्लाह ताला हम सबको इसकी रहमतों से माला माल करे। आमीन सुमा आमीन। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।